हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी ये वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ का 12th एंड लास्ट लेक्चर है और आज हमने धीरे धीरे करके सारे कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट बचा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल फीचर्स में है नहीं, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको कंक्लूड कर देती हूँ, है ना। और आज इसीलिए इस एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो जाएंगी और इसके बाद में अगर आपको कुछ चाहिए कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करना है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उसी के हिसाब से हम आगे का डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसको वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं, जो जैसा कि हम हर कॉन्टिनेंट में करते हैं। तो ये क्या है, इस साइड तो है क्या, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और इधर है क्या, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। और नीचे है सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है। तो तीन ओशन से तो ये ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो कंट्री ऑस्ट्रेलिया अपने आप में तो कॉन्टिनेंट है ही, कंट्री तो ये ऑस्ट्रेलिया ही है पूरा। और ये है न्यूजीलैंड, बाकी सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है ये। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। कैनबरा सबको पता होता है, कैनबरा तो सबको पता ही होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसके जो प्रोविंसेस हैं वो हम ज़रा सा देखते हैं। इधर इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, पर्थ। पर्थ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसकी कैपिटल है क्या, डार्विन। डार्विन, डार्विन को बोलते हैं फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है सदर्न टेरिटरी, इसको बोलते हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न टेरिटरी, सॉरी सदर्न टेरिटरी, सदर्न टेरिटरी, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, एडिलेड, एडिलेड, एडिलेड इसकी कैपिटल है, ठीक है, एडिलेड। और इस प्रोविंस को बोलते हैं क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, ठीक है, क्वींसलैंड, जिसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ठीक है, ब्रिस्बेन। यहाँ पे दो सिटीज़ हैं जिसको केर्न और टाउन्सविल है, टाउन्सविल है। यहाँ पे एक सी है, कोरल सी है, उसका ये पार्ट है, कोरल सी का ये पार्ट है, कोरल सी का। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे दो गोल्ड माइंस हैं, गोल्ड के लिए दो चीज़ें, दो जगह हैं जानी जाती हैं, कालगुरली और कूलगार्डी, कूलगार्डी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कालगुरली और कूलगार्डी। ये गोल्ड के लिए जाने जाते हैं, गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए ये यहाँ पे हैं। मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये दो सिटीज़ हैं, गोल्ड के लिए जानी जाती है, कारगुरली और कूलगार्डी, ठीक है, ये याद कर लेना ज़रा सा। और नॉर्दर्न टेरिटरी में एक जगह है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग करके है, एलिस स्प्रिंग, जो कि क्रूड ऑयल के लिए जानी जाती है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है एलिस स्प्रिंग। और यहाँ पे हमने क्वींसलैंड देखा, क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन, टाउन्सविल और कैन, ये दो सिटीज़ हैं, पोर्ट सिटीज़ हैं जो कोरल सी का पार्ट है। नॉर्दर्न टेरिटरी में एलिस स्प्रिंग देख लिया और यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कारगुरली और कूलगार्डी देख लिया गोल्ड के लिए। फिर ये है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, न्यू, एक्चुअली ये ब्रिटिश कॉलोनी था, ये पूरा कॉन्टिनेंट तो जो इंग्लैंड के नाम है वो यहाँ पे भी इन्होंने रख दिया, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स, जिसकी कैपिटल क्या है, सिडनी, ठीक है, सिडनी। इनफैक्ट सिडनी ओल्डेस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये कैपिटल है
ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी है, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गई है ना, और क्या है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो गई। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल तो कैनबरा है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में लाई करती है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स की अपनी कैपिटल क्या है, सिडनी। ये है विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रोविंस, जिसकी कैपिटल है मेलबॉर्न, मेलबॉर्न, ठीक है, मेलबॉर्न। ये विक्टोरिया प्रोविंस की कैपिटल मेलबॉर्न है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं इनका नाम लोग क्रिकेट की वजह से काफ़ी जानते हैं। तो ये हो गया। ये नीचे है कंट्री जिसको बोलते हैं तस्मानिया, तस्मानिया, जिसकी कैपिटल है होबार्ट, होबार्ट, ठीक है, होबार्ट। और ये है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में दूसरे उस पर देखती हूँ मैं, एक बार फटाफट ऑस्ट्रेलिया देख लिया हमने। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ जिसकी कैपिटल, नॉर्दर्न टेरिटरी जिसकी कैपिटल क्या है, डार्विन, डार्विन को क्या बोलते हैं, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सदर्न टेरिटरी जिसकी कैपिटल एडिलेड है, ठीक है। फिर क्वींसलैंड जिसकी कैपिटल क्या है, ब्रिस्बेन, और दो सिटीज़ हो गए कैंस और टाउन्सविल, ठीक है, कोरल रस्सी का पार्ट। और नॉर्दर्न टेरिटरी एलिस स्प्रिंग, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। विक्टोरिया की कैपिटल क्या है, मेलबॉर्न। तस्मानिया की कैपिटल होबार्ट हो गई। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड है, ठीक, पूरा न्यूजीलैंड की में ये आइलैंड्स हैं। इस आइलैंड को बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड दिख ही रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ आइलैंड। इसको बोलते हैं साउथ आइलैंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड, ठीक है, स्टीवर्ट आइलैंड। ये 3 आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन, जो कि दुनिया की साउथ मोस्ट सदर्न मोस्ट कैपिटल है। सबसे मतलब लैटिट्यूड वाइज ये बात हो रही है, सदर्न मोस्ट कैपिटल वर्ल्ड वाइड, लैटिट्यूड वाइज, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। यहाँ पे एक सिटी है ऑकलैंड करके, ऑकलैंड करके सिटी है, जो कि एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है, एजुकेशन के लिए, ठीक है। हैमिल्टन करके एक सिटी है, हैमिल्टन। और यहाँ पे एक सिटी है यहाँ पे इसमें सदर्न आइलैंड में क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च। कुछ साल पहले यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो इसलिए ये थोड़ा मतलब जानना चाहिए, ठीक है। वेलिंगटन हो गया, और ये ऑकलैंड हो गया, हैमिल्टन हो गया, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड, और इसकी कैपिटल क्या है, ये। तो ये चीज़ें, यहाँ पे अटैक हुआ था, मैं लिख देती हूँ। तो ये न्यूजीलैंड है पूरा, ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है ये। तो ये चीज़ें हैं न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं, और हमने पॉलिटिकल फीचर्स तो अब देख ही लिए, तो अब हम इसके, और ये क्या है, पपुआ न्यू गिनिया, ये कंट्री है, पपुआ न्यू गिनिया, ये पपुआ न्यू गिनिया है ये कंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके फिजिकल फीचर्स पे जाते हैं। फिजिकल फीचर्स में हम देखने वाले हैं वाटर बॉडीज, स्टेट्स, डेजर्ट्स, लेक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स, जो हम देखते हैं हर बार। तो हम सबसे पहले वाटर बॉडीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाटर बॉडीज देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पे वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं क्या, तिमोर सी, तिमोर सी। तिमोर सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन, ठीक है, तिमोर सी। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक सी है जिसको बोलते हैं अराफुरा सी, अराफुरा सी। और इस गल्फ को बोलते हैं गल्फ ऑफ व्हाट, कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये पपुआ न्यू गिनिया है, तो इस गल्फ को बोलते हैं गल्फ ऑफ पपुआ, गल्फ ऑफ पपुआ। प्रीवियस अभी पिछले उसमें मैंने ये नहीं बताया, इस पेनिनसुला को बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला, इस पेनिनसुला को बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला, पेनिनसुला। और ऊपर है पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, ऊपर जो कंट्री पपुआ न्यू गिनिया। तो अभी यहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि अभी स्टेट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये गल्फ ऑफ पपुआ हो गया, ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया हो गया, ये अराफुरा सी हो गया, ये तिमोर सी हो गया। और यहाँ पे सी है जिसको क्या बोलते हैं, कोरल सी, कोरल सी, ठीक है, कोरल सी। यहाँ पे कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी जाना जाता है ये वाला इलाका, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ आते हैं, ये है क्या, तस्मान सी, तस्मान सी, ठीक है, तस्मान सी।
इसको बोलते हैं, जो ये न्यूजीलैंड के ऊपर वाला ये है, इसको बोलते हैं बे ऑफ प्लेंटी, बे ऑफ प्लेंटी, ठीक है, बे ऑफ प्लेंटी। और फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे सदर्न ओशन तो अभी बताया ही था, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन तो नीचे का पार्ट है। फिर इस जगह को बोलते हैं एनकाउंटर बे। क्या, कौन सा बे? एनकाउंटर बे, एनकाउंटर बे ये है, ये इस वाले इलाके को एनकाउंटर बे बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पेंसर गल्फ, स्पेंसर गल्फ, ठीक है, स्पेंसर गल्फ। और इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इस पूरे एरिया को बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तिमोर सी इंडियन ओशन का पार्ट, अराफुरा सी पैसिफिक, ये तो सारा पैसिफिक ही चल रहा है, ठीक है, अराफुरा सी। और इस गल्फ को बोलते हैं गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। फिर इसके बाद में ये कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ पपुआ, कोरल सी, तास्मान सी, बे ऑफ प्लेंटी, सदर्न ओशन, एनकाउंटर बे, और स्पेंसर गल्फ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये इतनी वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है। देख लेते हैं कोई भी इसमें, स्पेंसर गल्फ वगैरह सारी चीज़ें हो गई। हाँ, हौराकारी गल्फ है, इस गल्फ को बोलते हैं हौराकारी गल्फ, हौराकारी गल्फ। ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है। यहाँ पे अभी देखा ना बे ऑफ प्लेंटी, बे ऑफ प्लेंटी, और इस गल्फ को बोलते हैं हौराकारी गल्फ न्यूजीलैंड में, ठीक है। न्यूजीलैंड का मैप हमने देखा था ना, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, इसको बोलते हैं हौराकारी गल्फ, और इसको बे ऑफ प्लेंटी, बे ऑफ प्लेंटी, ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड है ना, मतलब एक वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, वाइट आइलैंड करके, ठीक है। तो अभी इसकी वजह से मैं इसको बता रही हूँ बे ऑफ प्लेंटी, अभी आगे देख लेंगे। खैर, तो ये वाटर बॉडीज हो गई। अब हम देखेंगे क्या, देखेंगे हम स्ट्रेट्स, देखते हैं स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स में क्या है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं टोरस स्ट्रेट। तो ये कनेक्ट किसको करेगा, ये भी देखा कि मतलब ये गल्फ ऑफ पपुआ है, गल्फ ऑफ पपुआ है, और ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, है ना, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और ये है पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया, और ये है केप यॉर्क पेनिनसुला। तो ये सेपरेट कर रहा है किसको, पपुआ न्यू गिनिया को सेपरेट, ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनिया से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ये गल्फ ऑफ पपुआ को, गल्फ ऑफ पपुआ को किससे, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से, कारपेंट्रिया से ये कनेक्ट कर रहा है। कौन सा, टॉरस स्ट्रेट। ये बास स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं बास स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट। ये तास्मान सी देखा था, तास्मान सी देखा था, और ये सदर्न ओशन देखा था, ठीक है, सदर्न ओशन। तो ये कनेक्ट कर रहा है किसको, तास्मान सी को सदर्न ओशन से कनेक्ट कर रहा है। सेपरेट किसको कर रहा है, ये विक्टोरिया है ऊपर, और ये तस्मानिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से ये सेपरेट कर रहा है, और कनेक्ट कर रहा है तास्मान सी को किससे, सदर्न ओशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विक्टोरिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को किससे सेपरेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर रहा है ये तस्मानिया से, है ना, तस्मानिया से, और कनेक्ट कर रहा है ये तास्मान सी को, तास्मान सी को किससे, सदर्न ओशन से, सदर्न ओशन से, ठीक है, सदर्न ओशन से। और ये न्यूजीलैंड है ना, न्यूजीलैंड में क्या है कि यहाँ पे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट इसको कर रहा है नॉर्थ आइलैंड को, नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड को के बीच में है ना, तो सेपरेट कर रहा है, नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से सेपरेट कर रहा है। और जोड़ने के बाद इसमें पैसिफिक का ही पार्ट है, तो कोई इतना ख़ास इसमें है नहीं, इसमें सेपरेशन की बात है। नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से सेपरेट कर रहा है, और साउथ आइलैंड को स्टीवर्ड आइलैंड से एक स्टेट सेपरेट करता है जिसको बोलते हैं फोवीएक्स स्टेट, फोवीएक्स स्टेट, ठीक है, फोवीएक्स स्टेट। तो ये स्पेलिंग है फोवीएक्स स्टेट,
तो मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड वाला थोड़ा सा वहाँ पे, यहाँ पे है ये फोवियक्स स्ट्रेट, फोवियक्स स्ट्रेट यहाँ पे है और कुक स्ट्रेट यहाँ पे है। नॉर्थ को, नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से, और ये स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में, स्टीवर्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉर्थ आइलैंड को सेपरेट कर रहा है साउथ आइलैंड से, क्या है वो, कुक स्ट्रेट है। और साउथ आइलैंड को सेपरेट कर रहा है किससे, स्टीवर्ट आइलैंड से, वो कौन सा है, फोवियक्स स्ट्रेट, ठीक है, फोवियक्स स्ट्रेट, ठीक है, ये देख लेना ज़रा। और स्ट्रेट्स हो गई। अब हम करते हैं क्या, डेजर्ट्स करते हैं। डेजर्ट्स इसमें देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट्स हैं कुछ काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद में गिब्सन डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, फिर यहाँ पे तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ठीक है, तनामी डेजर्ट के बाद में सिम्सन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, ठीक है, सिम्सन डेजर्ट, उसके बाद में स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 डेजर्ट्स हैं, इनका ज़रा सीक्वेंस याद रखना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा सा ध्यान रख लेना, डेजर्ट्स इतने ही हैं, न्यूजीलैंड में डेजर्ट नहीं है, तो मैं ऐसे बता देती हूँ यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद में गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ठीक है, उसके बाद में ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है, सॉरी डेजर्ट। तो ये वाला ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, फिर उसके बाद में सिम्सन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, उसके बाद में स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। तो ये 6 डेजर्ट ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये सारे ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन और स्टुअर्ट, ये 6 डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बचा है हमारा, हमारा बचा है क्या, लेक्स। हाँ, लेक्स देखते हैं। लेक्स में क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है, एक लेक है जिसका नाम है क्या, डिसअपॉइंटमेंट लेक। ये तो मुझे लगता है सबको याद रह जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट लेक, ये रही डिसअपॉइंटमेंट लेक। कहाँ पे है ये, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में एक डेजर्ट, एक लेक है जिसका नाम है वुड्स लेक, वुड लेक है ये, ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी में। और सदर्न टेरिटरी में एक लेक है, लेक आयर, ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। आयर कहाँ पे है, सदर्न टेरिटरी में है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट लेक है ऑस्ट्रेलिया की, प्लस ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आयर के बाद में याद ये कर लेना, EYRE, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ऑस्ट्रेलिया की। इसी तरह ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में एक ही लेक है, मतलब एक लेक बहुत ही फेमस है यहाँ पे, टाइपो लेक, ठीक है, टाइपो लेक। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ न्यूजीलैंड की लेक, ये टाइपो लेक, ये न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक है न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड की लेक टाइपो लार्जेस्ट लेक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लेक टाइपो पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। ये अभी आयर लेक पढ़ लिया, ठीक है, आयर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वुड, ये पढ़ लिया हमने डिसअपॉइंटमेंट लेक, ठीक है। तो सारी लेक्स हमने पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ
यहाँ पे माउंटेन रेंज देखते हैं। यहाँ पे माउंटेन रेंज है एक, यहाँ पे जिसको बोलते हैं हैमर्सले रेंज। हैमर्सले रेंज, ठीक है, HAMERSLEY, हैमर्सले रेंज। यहाँ पे दो रेंज है, इसको बोलते हैं क्या, ऊपर वाली को मैकडोनल रेंज, नीचे वाले को मुसग्रेव रेंज बोलते हैं, मुसग्रेव रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये रेंज है सारी। तो यहाँ हैमर्सले रेंज हो गई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मैकडोनल रेंज। सदर्न ऑस्ट्रेलिया में मुसग्रेव रेंज। और एक मुझे लगता है इसको सबने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये जैसे कि ये यहाँ पे ना वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बीच में ऐसे है कि इधर वेस्टर्न फ्लोइंग, इधर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बीच में ऐसा बहुत मतलब ये ऐसे बनाती है, उसका उनका कोर्स डिसाइड करती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये इसी में क्या है, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया की, जिसको बोलते हैं क्या, हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसी उसको, ठीक है, माउंट कोसी उसको। तो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, माउंट कोसी USZ माउंट, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है ये। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, हैमर्सले पढ़ा, ठीक है। ये हमने पढ़ा मैकडोनल, ये क्या पढ़ा, मुसग्रेव। ये मैकडोनल, ठीक है, मैकडोनल, ये मुसग्रेव, ठीक है। उसके बाद में ये हैमर्सले। और ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में ऐसे करके रेंज है जिसको बोलते हैं सदर्न एल्प्स। और माउंट क्रूक यहाँ का हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट क्रूक, ठीक है, क्रूक, माउंट कुक, मैंने कुक ही लिखा है हालांकि, माउंट कुक यहाँ का हाईएस्ट पीक है। सदर्न एल्प्स है ये, जो कि सदर्न आइलैंड में है, साउथ आइलैंड में है, ये नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। ये इसका हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कुक, ठीक है। आगे बढ़े, तो सारे माउंटेन्स हमने देख लिए। कोसियुस्को किसका है, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है ये। मैकडोनल रेंज, मुसग्रेव रेंज, हैमर्सले रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवर्स, ठीक है, रिवर्स देखते हैं। रिवर्स में क्या है ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि ज़्यादा यहाँ पे रिवर्स नहीं है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो पूरा सूखा ही हुआ है, फिर भी यहाँ से और यहाँ से ऐसे आती हुई दो रिवर हैं, काफ़ी फेमस हैं, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है रिवर्स। और यहाँ पे गल्फ ऑफ एनकाउंटर बे में ऊपर वाली को बोलते हैं डार्लिंग रिवर, ठीक है। और नीचे वाले को बोलते हैं मुर्रे रिवर। तो मुर्रे डार्लिंग रिवर सिस्टम है, ठीक है। दोनों जुड़ के यहाँ पे जो यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से इनका सोर्स है, और ये एनकाउंटर बे में ड्रेन हो जाती हैं, एनकाउंटर बे में ड्रेन हो जाती है। ऊपर क्या है, डार्लिंग मुर्रे, तो उसको मुर्रे डार्लिंग रिवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस ये रिवर सिस्टम है। और यहाँ पे एक रिवर है, ये पर्थ सिटी है, इस पे बसा हुआ, जिसको बोलते हैं स्वान रिवर, SAWN, स्वान रिवर है, जो कि यहाँ पे पर्थ सिटीज पे बसा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा रिवर्स वगैरह है नहीं ऑस्ट्रेलिया में, मुर्रे डार्लिंग सबसे फेमस है। और ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का मैप में इधर थोड़ा दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ से एक रिवर निकलती है लेक ताइपो से, और यहाँ पे ड्रेन हो जाती है, ठीक है,
लेक टाइपो है, ये टाइपो देखा था हमने। और ये जाके इधर ड्रेन होती है, इसका नाम है क्या, वाइकाटो रिवर। वाइकाटो रिवर, वाइकाटो रिवर है जो कि यहाँ की न्यूजीलैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है ये, कहाँ की, न्यूजीलैंड की वाइकाटो रिवर। और दूसरी एक रिवर है काफ़ी मतलब ये इसलिए फेमस है, इसका नाम है वांगानुई रिवर। वांगानुई रिवर, इसको मावड़ी रिवर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मावड़ी ट्राइब रहती है। मावड़ी ट्राइब इस रिवर पे रहती है न्यूजीलैंड की। ये मतलब इसको लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है। तो फर्स्ट लिविंग एंटिटी ऑफ वर्ल्ड, लिविंग एंटिटी का दर्जा मिला है रिवर वांगुई को। ठीक है, मावड़ी रिवर भी बोलते हैं, वांगानुई भी बोलते हैं। तो ये न्यूजीलैंड की रिवर है, इसको थोड़ा याद रख लेना। दूसरी जो न्यूजीलैंड की वाइकाटो रिवर है जो कि टाइपो से निकलती है, लेक टाइपो से। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, न्यूजीलैंड की। ये दोनों नॉर्थ आइलैंड में ही है। ठीक है, नॉर्थ आइलैंड में ही बसते हैं, मतलब निकलती हैं दोनों रिवर्स। ठीक है, तो दो रिवर्स यहाँ की, दो रिवर्स वहाँ की। तो ये मतलब वाइकाटो और वांगानुई। ठीक है, वाइकाटो वांगानुई, वाइकाटो वांगानुई, वांगानुई। ठीक है, ये लिविंग एंटिटी और ये लॉन्गेस्ट, ये दो रिवर्स न्यूजीलैंड की हो गई। और फिर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की दो रिवर्स हमने देख ली, ऐसे 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 लाए, यहाँ पे ड्रेन करवा दिया। ये है डार्लिंग, ऊपर वाली डार्लिंग है, नीचे वाली मुर्रे है। तो मुर्रे डार्लिंग, और फिर यहाँ पे स्वान रिवर, पर्थ सिटी। ठीक है, तो 4 रिवर्स हो गई। और अब देखते हैं ग्रासलैंड यहाँ पे दोनों में ही है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड में है क्या, डाउन्स जो कि टेम्परेट नेचर के हैं। ठीक है, टेम्परेट नेचर के हैं। और सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स जो कि टेम्परेट नेचर के हैं। और न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। तो दोनों टेम्परेट है, दोनों डेयरी फार्मिंग वगैरह के लिए काफ़ी मतलब फेमस हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड वैसे भी डेयरी प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। तो ये भी टेम्परेट ही है क्योंकि इतने हाई लैटिट्यूड पे तो यही होगा। तो ये क्या है कि टेम्परेट है, डेयरी फार्मिंग के लिए, डेयरी के लिए काफ़ी फेमस है डाउन्स। और ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, है ना। तो ये चीज़ देख लिया। और यहाँ पे क्या है कि न्यूजीलैंड की मैं बात कर रही हूँ। न्यूजीलैंड में एक लोकल विंड चलती है। तो यहाँ पे कैंटरबरी है, कैंटरबरी। ठीक है, नॉर्वेस्टर करके एक लोकल, यहाँ पे एल्प मतलब कि सदर्न एल्प्स है, यहीं पे हवा चलती है एक लोकल विंड जिसको बोलते हैं क्या, नॉर्वेस्टर यहाँ की लोकल विंड है। और ये लोकल विंड हो गई। ठीक है, नॉर्वेस्टर। और यहाँ पे वाइट आइलैंड है, वाइट आइलैंड कहाँ पे, आइलैंड है ये बे ऑफ प्लेंटी। इसको बे ऑफ प्लेंटी बताया था ना, बे ऑफ प्लेंटी में, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, न्यूज़ में रहता है इसलिए बता दिया, एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो वाइट आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ प्लेंटी में, न्यूजीलैंड में, एक्टिव वॉल्केनो है, लोकल विंड नॉर्वेस्टर चलती है। कैंटरबरी यहाँ के ग्रासलैंड एंड टेम्परेट नेचर के, जो कि डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में याद रख लेना। और थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये पैसिफिक वाला जो रीजन है, तो मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो जैसे कि जो पैसिफिक ओशन में कुछ जो वो है एरियाज है जिनको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया बोलते हैं। जैसे कि ये ऐसे मैं बनाती हूँ, कैसे शेप आता है इनका, ऐसा करके कुछ शेप आता है, इसको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। ठीक है, इसको माइक्रोनेशिया बोल देते हैं, इसको मेलानेशिया बोल देते हैं, मेलानेशिया। और इसको पोलिनेशिया बोलते हैं। क्योंकि कई बार आ सकता है आइलैंड्स काफ़ी जो न्यूज़ में रहते हैं, पूछ लिया किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया का पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये माइक्रोनेशिया में कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे गुआम आइलैंड हो गया। ठीक है, गुआम आइलैंड हो गया,
पलाऊ आइलैंड हो गया, यहाँ पे मार्शल आइलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ किरिबाती हो गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं गुआम, यहाँ पे पलाऊ हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया मार्शल आइलैंड हो गया, ठीक है, मार्शल आइलैंड हो गया, यहाँ किरिबाती हो गया, ठीक है, किरिबाती आइलैंड हो गया, इस तरह से। फिर ये क्या है, ये जो मेलानेशिया, ये क्या है, ये माइक्रोनेशिया की बात हो रही है, इस पूरे को माइक्रोनेशिया बोलते हैं। ये फेमस कुछ है, हालांकि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन मतलब थोड़े थोड़े अभी हमें पता होने चाहिए। पपुआ न्यू गिनिया कंट्री है, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया कंट्री है। सोलोमन आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। फिर न्यू सेलेडोनिया, फिजी करके है, ये किसकी बात हो रही है, मेलानेशिया की बात हो रही है, मेलानेशिया। पपुआ पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। ये सोलोमन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे न्यू सेलेडोनिया, फिर फिजी हो गया ये, ठीक है, फिजी हो गया। फिर इसके बाद में ये पोलिनेशिया है, ये वाला पोलिनेशिया इसको बोलते हैं, पोलिनेशिया। यहाँ पे हवाई आइलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुआलू हो गया, यहाँ पे तोगा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुक आइलैंड हो गया। यहाँ न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड अभी जो हमने पढ़ा। यहाँ पे ईस्टर जो कि चिली को बिलोंग करता है, तुआलू, ठीक है, तुआलू हो गया, तोगा हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, कुक आइलैंड हो गया, ईस्टर हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बता रही थी कि इन आइलैंड्स को भी ज़रा सा देख लेना यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो लिखा ही रहता है बट हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर गुआम है, गुआम, ठीक है, गुआम आइलैंड हो गया, पलाऊ हो गया, अभी देखा था, कैरोलिन हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती हो गया, ठीक है, अभी अभी देखा। फिर अभी हमने देखा था न्यू गिनिया देखा, सोलोमन आइलैंड देखा, ठीक है, न्यू सेलेडोनिया देखा, फिजी देखा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद कर लेना। सेंटा क्रूज देखा, ठीक है, ये वनुटुआ देखा हमने। उसके बाद में पोलिनेशिया में हमने ऊपर हवाई आइलैंड देखा, हवाई सबसे ऊपर हवा में है। तुआलू देखा, ठीक है, टोंगा देखा, न्यूजीलैंड देखा, ठीक है, कुक आइलैंड देखा, सोसाइटी आइलैंड देखा, समोआ देखा, ठीक है, समोआ देख सकते हैं, ऐसे आइलैंड्स देख सकते हैं। ईस्टर आइलैंड देख लिया। तो ये सारे आइलैंड्स हैं कुछ, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं अगर न्यूज़ में कोई आइलैंड है तो उसमें ऐसा भी आ सकता है कि बताओ ये किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है, माइक्रोनेशिया का पार्ट है, मेलानेशिया का पार्ट है। तो इसलिए ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है। न्यूजीलैंड किसका पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। और अब थोड़ा अंटार्कटिका के बारे में कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं जो सेंटेंस में ही है कि जो अंटार्कटिका है वो सबसे बड़ा मतलब वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसको, वाइट कॉन्टिनेंट, क्योंकि पूरे टाइम ये आइस से कवर्ड रहता है, तो इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट बोलते हैं। अब ऐसे बोल सकते हैं कि सहारा डेजर्ट, लेकिन क्या है कि डेजर्ट का मतलब कोई ऐसा तो होता नहीं कि रेत रेत होगा तभी डेजर्ट होगा। डेजर्ट का तो रिलेशन रेनफॉल से है, तो यहाँ पे रेनफॉल होता नहीं है, सारा हमेशा आइस कवर्ड रहता है, इसलिए कोल्ड डेजर्ट है, तो लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है ये। और इसका लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है, मतलब वैसे भी पूरी दुनिया का लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट ग्लेशियर है, जो कि अंटार्कटिका का पार्ट है। और इसकी लॉन्गेस्ट एक रिवर है जिसको बोलते हैं ऑनिक्स रिवर, जो कि हमेशा फ्रोज़न रहती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सेंटेंस लिख लेना ये चीज़ें। लार्जेस्ट लेक है इसकी, वॉस्टोक लेक बोलते हैं उसको। और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे एरिबस करके, माउंट एरिबस, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। हाईएस्ट माउंटेन है इसकी माउंट विंसन मैसिव करके, ठीक है। और रॉस आइलैंड, रॉस सी पूछ लेंगे किसका पार्ट है, तो ये पता होना चाहिए अंटार्कटिका का पार्ट है। एमेरी आइस शेल्फ किसका पार्ट है, अंटार्कटिका का पार्ट है। और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, भारती हो गया, ऑपरेशनल है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेना। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, रॉस सी, एमरी आइस शेल्फ, माउंट विंसन मैसिव पूछ लिया किसका पार्ट है, तो मतलब कि वहाँ पे ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं देख रहे हैं बगले झांक रहे हैं, तो ये नहीं करना है हमें। हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ का, अंटार्कटिका का। एरिबस क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। वोस्टोक क्या है, ठीक है, वोस्टोक कहीं सोचेंगे कहीं ये रशिया में तो कोई पार्ट नहीं आता, नाम वैसा सा लग रहा है रशियन जैसा, तो नहीं, ये लार्जेस्ट लेक है कहाँ की, अंटार्कटिका की।
और ये ऑनिक्स फ्रोज़न रिवर है कहाँ की, अंटार्कटिका की लॉन्गेस्ट, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अंटार्कटिका के बारे में देख लेना। और एक चीज़ और हमें जानना है, मतलब मैं ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब ये इंडियन ओशन के पार्ट है, मैंने पिछले उसमें नहीं करवाया था, तो इसको ज़रा सा देखते हैं हम क्या देखना है इसमें। ये इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ वाला अपना इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, तो उनका नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था सुकोत्रा आइलैंड देखा था, है ना, यमन का सुकोत्रा आइलैंड जो कि यमन को बिलोंग करता है, जो बायोडाइवर्सिटी अजीब सी है, मतलब काफ़ी यूनिक सी है। फिर इंडिया का यहाँ पे लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप इंडिया का है, लक्षद्वीप। फिर यहाँ पे क्या है, मालदीव्स है कंट्री, मालदीव्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप्स हैं, सिशल्स करके कंट्री, ठीक है, सिशल्स, सिशल्स है। फिर यहाँ पे आइलैंड है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे चेगोज आइलैंड है, चेगोज जो कि यूके को बिलोंग करता है। इसका एक आइलैंड है डिगो ग्रेशिया, जिसको भी यूके ने यूएसए को दे दिया है, ठीक है, डिगो ग्रेशिया, ठीक है, चेगोज आइलैंड, ठीक है। सबसे पहले सकोत्रा, फिर लक्षद्वीप, फिर मालदीव्स, फिर सिशल्स, फिर चेगोज। फिर यहाँ पे क्या है, एजम्पशन आइलैंड है, एजम्पशन आइलैंड, वो भी सेशल्स का ही पार्ट है, एजम्पशन, एजम्पशन आइलैंड, ठीक है, एजम्पशन है। फिर यहाँ पे कॉमरोस करके आइलैंड है, कॉमरोस आइलैंड है, कॉमरोस आइलैंड, कॉमरोस आइलैंड है। फिर यहाँ पे म्योटे आइलैंड है, म्योटे, म्योटे आइलैंड है, ठीक है, म्योटे है। ये तो मेडागास्कर है, ठीक है, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर में लिख देती हूँ, मेडागास्कर, मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। उसके बाद में यहाँ पे ये है मॉरिशस, मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस। और ये फ्रेंच रीयूनियन, फ्रेंच रीयूनियन, ठीक है। तो इनका नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुकोत्रा हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, ये मालदीव्स हो गया, ये सेशल्स हो गया, ये चेगोज हो गया, ये एजम्पशन हो गया, ये कॉमरोस होगा, ये म्योटे हो गया, ये मेडागास्कर तो है ही, यहाँ पे क्या है, मॉरिशस, यहाँ पे फ्रेंच रीयूनियन। तो इनका जो नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस है ये मैं बता रही हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या, सुकोत्रा, सुकोत्रा, लक्षद्वीप, मालदीव्स, सेशल्स, सेशल्स का एजम्पशन, फिर कॉमरोस, ठीक है, कॉमरोस, फिर म्योटे, म्योटे के बाद में क्या है कि मॉरिशस, मॉरिशस, फिर रीयूनियन। ये आइलैंड्स का सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि कभी भी आ सकता है नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस। तो वही मैंने लिखा था, सुकोत्रा हो गया, मिनिकॉय मतलब इंडिया, मालदीव्स की कैपिटल माली, सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया, चेगोस इसका जो डिगो ग्रेशिया है जो कि यूके को यूएसए को दे दिया यूके ने। फिर एजम्पशन आइलैंड, ये भी सेशल्स को बिलोंग करता है। फिर कॉमरोस है जिसकी कैपिटल है मरोनी, म्योटे है, फिर मॉरिशस है, ठीक है, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल, फ्रेंच रीयूनियन जो कि फ्रांस को बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेना। और ये चीज़ हो गई। और क्या था, एक चीज़ और मैं प्रीवियस वीडियो में ये भूल गई थी, ग्रासलैंड बताना भूल गई थी, जो अपना एशिया था। एशिया में वही था ना कि ग्रासलैंड क्या है कि जो यूक्रेन से यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए कजाकिस्तान तक वही स्टेपीज़ ही आते हैं, ठीक है, स्टेपीज़ ग्रासलैंड आते हैं। ये भी टेम्परेट नेचर के ही होंगे, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान तक ये एक्सटेंड होते हैं। वो प्रीवियस में ही बता दिया था, मतलब जब मैं ये वो करवा रही थी, यूरोप करवा रही थी, तो ये वही उसी का यूक्रेन, रशिया का एक्सटेंशन है, कजाकिस्तान तक आते हैं स्टेपीज ग्रासलैंड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें करवा ही दी हैं, सारे मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स अच्छे से अपने हो गए हैं। और यहाँ पे अब कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और क्या आपको नया चाहिए तो इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से आप कर लो मैप मुट्ठी में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो और आप कमेंट सेक्शन में बता दो हमें क्या लाना है, तो हम उसको उसी तरह से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर चलती हूँ, आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।